हिमाचल प्रदेश में जो हो रहा है, सब ये सोच रहे हैं कि राजनीति क्या है भाई साहब। राजनीति वाकई में एक टेढ़ी खीर है, इसे टेढ़ी बनाने में राजनेता कम पीछे नहीं हटते। अब ये देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश में पहले राज्यसभा का चुनाव होता है। राज्यसभा के चुनाव में 6 विधायक गेम पलट देते हैं, वो क्रॉस वोटिंग करते हैं और पंचकुला चले जाते हैं। पंचकुला में ये आरोप लगाया जाता है कि सीआरपीएफ और हरियाणा पुलिस उन्हें रखी हुई है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है, सुक्खू सरकार, वो दावा करती है कि बीजेपी हमारे एमएलए विधायकों को गिरफ्तार करके या किडनैप की हुई है। उसके बाद राज्यसभा का जब चुनाव डिक्लेयर होता है, कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी और हर्ष महाजन के बीच मुकाबला होता है। बीजेपी को कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग करनी थी और इसी चक्कर में उन्होंने 6 विधायकों को जो कांग्रेस के थे उनको अपने पाले में लिया और क्रॉस वोटिंग हुई। और इसके बावजूद जब बराबर हो जाता है तो फिर उसके बाद एक नियम के तहत हर्ष महाजन को विजयी घोषित कर दिया जाता है। हर्ष महाजन जो बीजेपी के थे, जब वो विजयी घोषित हो जाते हैं, उसके बाद एमएलए जो हैं, जो हरियाणा से हैं, वो वहाँ से हिमाचल प्रदेश की तरफ चल जाते हैं। ये मैंने हिमाचल प्रदेश की बात बताई। उसके बाद क्या होता है, फिर विक्रमादित्य सिंह जो वीरभद्र सिंह के पुत्र हैं, वो इस्तीफा दे देते हैं, मंत्री पद रहता है उनका, और वो कहते हैं कि सुक्खू सरकार अभी तक मेरे पिता के लिए ज़मीन नहीं दी पाई, क्योंकि उनके पिता की डेथ हो गई थी। उसके बाद पूरा जनसमूह जो था ये कयास लगा रहा था कि वीरभद्र सिंह के बेटे को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसके बाद इस्तीफा दिया जाता है। फिर डीके शिवकुमार आते हैं, क्योंकि डीके शिवकुमार वही हैं कांग्रेस के एक बड़े कद्दावर नेता जो ये कहते हैं कि मुझसे कोई नहीं जाएगा, क्योंकि उनका ऐसा तरीका रहता है, उन्होंने कई बार सरकार बचाई है। वो विक्रमादित्य सिंह से बात करते हैं। उसके बाद विक्रमादित्य सिंह मान जाते हैं और इस्तीफा वापस ले लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक खेल चल रहा था। उसी बीच आज जो पठानिया साहब रहते हैं, यानी हिमाचल प्रदेश के जो स्पीकर रहते हैं, वो क्या करते हैं कि 6 जो अयोग्य कांग्रेस के थे उन्हें अयोग्य घोषित कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पेच फंसता जा रहा है। इसी बीच अभी नाश्ता की बारी आई कि आज नाश्ता होगा तो सब विधायक इकट्ठा होंगे और ये देखा जाएगा कि सुक्खू सरकार कहीं खतरे में तो नहीं है। इसी बीच 4 विधायक और नहीं पहुंचते हैं, यानी 6 उधर 4 इधर, यानी 10 से ज़्यादा विधायक कहीं बीजेपी में शामिल ना हो जाए, इसका भी डर कहीं ना कहीं बना हुआ है। इसी बीच खबर कुछ और है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं। सुक्खू सरकार पे क्या होगा ये तो सब आम की बात है, लेकिन आज हम वीडियो में कुछ बताने वाले हैं आपको। वीडियो में हम बताने वाले हैं एक ऐसे राज्य के बारे में जहाँ का मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, क्योंकि उस समय पूर्व मुख्यमंत्री वो मुख्यमंत्री रह चुका रहता है, वो आत्महत्या कर लेता है। आत्महत्या में कहीं ना कहीं यही बात सामने आती है जो हिमाचल प्रदेश में हो रही है, यानी वो कांग्रेस से रहता है, वो बीजेपी में शामिल होता है, बीजेपी उसको मुख्यमंत्री बना देती है, और उसके बाद कुछ दिन बाद जब क्योंकि बहुमत नहीं हासिल हो पाता है तो फिर उसके बाद वो आत्महत्या कर लेता है। उसके बाद पूरा सिचुएशन अलग तरीके से पलट जाता है। आरोप ये लगाए जाते हैं कि एक चिट्ठी मिली है जो 60 लेटर की है, जो पेमा खांडू के खिलाफ लिखी गई थी, जो बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ लिखी गई थी, लेकिन वो चिट्ठी गायब कर दी जाती है और गृह मंत्रालय कहता है कि कोई चिट्ठी नहीं बरामद हुई थी। लेकिन उसके बाद उनकी पत्नी दावा करती है कि हाँ वो चिट्ठी थी और अपील दायर करती है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर सीबीआई जांच की मांग करती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। पूरा मामला क्या है ये बता देते हैं, क्योंकि आप तब से कंफ्यूज हो रहे थे कि हम किसके बारे में बता रहे हैं, कौन से राज्य का मुख्यमंत्री है। तो मुझे लग रहा है अभी तक आप लोगों को पता चल ही गया होगा। दरअसल बात अरुणाचल प्रदेश की है। वहाँ के एक मुख्यमंत्री थे पहले, जिनका नाम था कालिखो पुल। कांग्रेस के कद्दावर नेता रहते हैं। एक बार क्या होता है कि नबाम तुकी जो कांग्रेस के बड़े नेता रहते हैं, उन्हें मुख्यमंत्री डिक्लेयर किया जाता है कांग्रेस के द्वारा। लेकिन इससे आहत होकर कालिखो पुल एक रणनीति बनाते हैं और इससे बीच वो बीजेपी से एक साथ मिलके और भी विधायकों को लेकर सरकार
का दावा पेश करना चाहते हैं। उसके बाद फ्लोर टेस्ट होता है, तमाम सी चीज़ें गतिविधि होती है। उसी बीच एक दिन शाम को उनके घर के पास, क्योंकि वो मुख्यमंत्री बन नहीं पाए थे, इससे दुखी होकर वो आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उन्होंने पारिवारिक संकट की वजह से आत्महत्या की थी या इसका राजनीतिक कारण भी है। कई लोग कहते हैं, जो उनकी तरफ के हैं, वो कहते हैं कि एक भावुक व्यक्ति थे और कहीं ना कहीं उन्हें बड़ा इस बात का दुख पहुंचा था कि उनकी सरकार नहीं बन पाई, तो इस वजह से कालीकोपुल आत्महत्या कर लेते हैं। हालांकि अभी उनकी पत्नी लगातार इस पे आवाज़ उठा रही हैं। कुछ दिन पहले उनके एक बेटा था, वो उसके भी लाश मिली थी। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं राजनीति में। इसी बीच जब हिमाचल प्रदेश की बात आ रही है तो मुझे वही वाक़या सामने आ जा रहा है जो अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। तो ये राजनीति है साहब, इसमें कौन कब किस पार्टी में चला जाए। और ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि आता न जाता चुनाव चिन्ह छाता। तो यही एक राजनीति का अलग कारण है, यानी कौन किस पार्टी में चला जाए, कौन किस विचारधारा में चला जाए, ये कोई कन्फर्म नहीं होता। इसी बीच ऐसी स्टोरी मिली मुझे, तो मुझे कहा कि जनता को बताऊं, क्योंकि जनता सब जानती है। और इसी बीच अरुणाचल प्रदेश में ये सब भी हुआ था। तो आज हालांकि पेमा खांडू, जिन पर आरोप लगाया गया था, वही आज वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। सब ठीक चल रहा है। लेकिन हिमाचल प्रदेश की अब बात आ रही है। अब देखने वाली बात रहेगी कि हिमाचल प्रदेश में कौन सी राजनीतिक चीज़ें अभी चलती हैं, कौन किस पार्टी में जाता है, और क्या प्रतिभा सिंह सहयोगी हैं, क्या वो कांग्रेस के पास ही रहते हैं। ये सब आम बात है। बाकी आपको ये वीडियो जानकारी देनी थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही हिमाचल प्रदेश में और क्या होता है, इसके लिए गोरखपुर दस्तक देखिएगा, क्योंकि हम आपको अलग अलग खबरें दिखाते रहेंगे। कैमरे के पीछे नवनीत हैं और आप गोरखपुर दस्तक देख रहे हैं। वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। वजह है हिमाचल प्रदेश में कब क्या बदल जाए कोई नहीं जानता दोस्तों। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।